एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरा लेक्चर। जैसा कि दो लेक्चर आपके जो हो चुके हैं, आज हम तीसरा लेक्चर देखेंगे। साथ साथ बच्चों इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग ग्राफ बनाना सीखे थे, प्रतिच्छेदी रेखाओं का, समांतर रेखाओं का और संपाती रेखाओं का, उसी से रिलेटेड ही अगली प्रश्नावली भी तैयार बनी हुई है। उसी के अनुसार ही क्वेश्चन हम करेंगे। तो बच्चों आज मैं क्या करूंगा, चीज़ों को बताऊंगा और ग्राफ आप बनाने का कोशिश करिएगा। क्योंकि देखिए, मेरे ग्राफ बनाने से आपका ग्राफ नहीं बनेगा। एक बात ध्यान देना, मेरे बनाने से आपका ग्राफ नहीं बनेगा जब तक आप खुद पेंसिल और फिट लेकर के दोबारा या अपने आप से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मेरे बनाने से ग्राफ नहीं बनेगा। हाँ, चीज़ों को मैं बता सकता हूँ कैसे ग्राफ बनाएंगे। उस चीज़ को आप एक बार, दो बार देखिएगा, तीन बार देखिएगा। जब आप एक बार खुद से उठाएंगे स्केल और पेंसिल, तो खुद ग्राफ बनना चालू हो जाएगा। जब आप ग्राफ बनाना जान जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो ये देखिए, आज इसी से हम आज पहला सेशन देखेंगे। इसका क्या है ना, लेक्चर नंबर 3। तो चलिए देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। और एक चीज़ और ध्यान देना कि कुछ बच्चे पुरानी बुक्स लेकर के अगर मैच करवा रहे होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, सवाल काट काट के पढ़ा रहे हैं, है ना, बीच बीच से पढ़ा रहे हैं। तो ये बात बच्चों, बात आपकी सत्य है। आप सही भी सोच रहे हैं, आप कहीं गलत नहीं सोच रहे हैं। बच्चों बस इतनी ही बात याद रखना, क्योंकि जो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं पुरानी बुक से देख रहे हो। अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आएंगे, नए बुक के अकॉर्डिंग आएंगे, तो पुराने सिलेबस में चीज़ें या जो हमारी एक्सरसाइज थी, संख्या ज़्यादा थी। अब जो नया सिलेबस आ गया है 2024 और 25 का, इसमें दो जो है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कट कर दी गई, खत्म कर दी गई है। तो जो नई एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम में नई एक्सरसाइज और नए पैटर्न के अनुसार आएगा, तो आप नई एक्सरसाइज के तहत करिएगा। हाँ, फिलहाल जो प्रश्नावलियाँ पीछे ज़्यादा थी वो करना चाहिए था, लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो करना आपके लिए हम मानेंगे उचित नहीं है ना। तो देखिए, आज का सवाल क्या भैया, सवाल आज का पढ़ेंगे। सवाल दिया आज का, निम्नलिखित में से रैखिक समीकरणों के कौन से युग्म संगत हैं और कौन असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफिक रूप से समाधान प्राप्त करें। कहने का मतलब एक तो बात ये कि संगत निकाय किसे कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट, मतलब कॉन्सिस्टेंट। दूसरा क्या भैया, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट। संगत किसे बताया गया था, तो भैया संगत तो दो चीजों को हमने सीखा था, पीछे क्लास में देख लिया था। संगत किसे बताया गया था, बोलोगे भैया संगत निकाय किसे कहे थे। क्या बोलोगे, जिस समीकरण का कोई ना कोई आंसर आ जाए, जिस समीकरण का हल हो, जिस समीकरण का हल रहता है वो सर किस में आता है, संगत निकाय में आता है। और जिस समीकरण का हल नहीं होता भाई, देखो ध्यान से, जिस समीकरण का असंगत निकाय क्या होगा, बोलोगे सर असंगत निकाय में हम आएंगे तो जिस समीकरण का क्या भाई, जिस समीकरण का कोई हल ना हो, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्या भैया, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, या कोई हल नहीं हो, तो वो क्या हो सकता भाई। बोलोगे सर संगत निकाय हम आप बोल सकते हैं किस किस समीकरण का हल होगा। बोलोगे सर एक तो प्रतिच्छेदी का हल होता है, एक क्या होता भाई, प्रतिच्छेदी का हल होता है। दूसरा क्या भैया, संपाती का हल होता है ना, संपाती का हल होता है। अगर प्रतिच्छेदी का हल होता है तो कितना असर, आद्वितीय हल होता है, यही ना भैया, आद्वितीय हल होता है। और संपाती का कितना हल होता है, बोलोगे सर इसमें तो अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब आप समझ जाओगे क्या भैया, बोलोगे प्रतिच्छेदी और संपाती क्या होते हैं, संगत निकाय के अंतर्गत आते हैं। जबकि असंगत निकाय के अंदर क्या बचा भैया, बस एक ही बचा है, जिसको बोलते हैं समांतर, समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा आ गई तो बोलोगे सर इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब मुझे बताइएगा, अब समझ जाओगे ना कि जो भी सवाल मेरे सामने आएगा तो हम पहले चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे सर, चेक करने का भी तरीका बताया गया था क्या, हाँ भाई ये भी तरीका बताया गया।
A1 अपान A2 नहीं बराबर होगा B1 अपान B2 के। तो बोलोगे सर क्या है, तो बोलोगे भैया सर यही तो प्रतिच्छेदी है। यही क्या है, अगर हम चेक करेंगे A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं होगा तो वो प्रतिच्छेदी है। अच्छा भाई, क्या इसको भी चेक कर सकते हो क्या, संपाति को? हाँ भाई, संपाति को चेक करने का तरीका है A1 अपान A2 B1 अपान B2 और नहीं बराबर नहीं भाई C1 अपान C2, तीनों बराबर हो। याद ना, कंफ्यूज हो जाओगे भी यहीं पे। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं तो बोलोगे सर प्रतिच्छेदी। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 और बराबर तीनों C1 अपान C2 के है तो बोलोगे सर किस में आएगा, समपाती में आएगा। किस में आएगा फिर भाई, सर समपाती में आएगा। समांतर में क्या होगा भैया, फिर समांतर में होता भाई क्या भैया, बोलोगे सर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 तो बराबर होगा जबकि C1 अपान C2 बराबर नहीं होगा। ये भी बात याद रखिएगा कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी तो बोलोगे कितने हल, तो आदुती हल, एक हल होगा। और जब एक हल होगा तो कैसा निकाय, संगत निकाय। जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर है और C1 अपान C2 भी तीनों बराबर हो जाएं, माने A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 तीनों बराबर हो जाते हैं तो बोलोगे कैसा है, बोलोगे सर ये तो संपाती है। जब संपाती है तो कितने हल होने वाले हैं, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, सर बहुत सा सॉल्यूशन इसका है। तो ये भी किस में आएगा, बोलोगे सर ये भी तो कॉन्सिस्टेंट है, संगत है ना। अगर हम बोलेंगे भैया A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर है जबकि C1 अपान C2 के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या बोलोगे, सर ये तो समांतर की रेखाओं में आएगा। अगर समांतर की रेखाओं में आएगा तो बोलोगे ये क्या होगा, बोलो सर समांतर की रेखाएं जब आती हैं तो कोई आंसर नहीं निकाल पाते हम। जब कोई आंसर नहीं निकाल पाएंगे तो कोई सलूशन नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में क्या आंसर निकाय होगा भैया, असंगत निकाय होगा। बात समझ में आई ना भाई, मैं चीजों को बता रहा हूं, आप ग्राफ बनाने की कोशिश करिएगा। आप ग्राफ बनाने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखो। यहां देखो भाई, इसको अगर हम फिनिश कर दें, अब आ जाओ चीजों को पढ़ो। क्या भैया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। यहां देखो, क्या करोगे भैया, बोलोगे भैया हम करते हैं क्या, पहले इसको चेक करते हैं। पहले हम क्या कर, पहला काम हमारा चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा भैया, A1 अपान A2 से, है ना। बोलोगे सर x प्लस वाई बराबर 5 दिया है तो ये क्या भाई, सर A1 है। ये क्या भैया, सर A2 ये तो है ना। ये A2 नहीं हो सकता, क्यों भैया, पहले A फिर B बनेगा। क्या बनेगा, पहले A फिर तो ये B1 बनेगा। और ये क्या भाई, सर ये तो C1 है। अगर A1 का मान पूछूं तो कुछ नहीं आगे तो क्या होगा, 1। B1 सर कुछ नहीं आगे तो 1 होगा। C1 का मान भाई, सर C1 का मान 5 है। इस इक्वेशन को देखो, 2x प्लस 2y प्लस क्या भाई, देखो बराबर 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। A1 का मान भाई, सर A1 का नहीं है, आपकी बार A2, क्योंकि A1 इक्वेशन पहला ये तो पहले के लिए A1 B1 C1। जब इक्वेशन दूसरे में आएंगे सर A1 नहीं लिखेंगे, A2 लिखेंगे। A2 बराबर भैया 2, ये B2 बराबर भैया, बोलोगे भैया ये भी 2। C2 बराबर क्या भाई, बोलोगे सर C2 बराबर भी क्या आया, देखो 10 आया। चेक करते हैं क्या भैया, A1 अपान A2, देखो B1 अपान क्या B2 के बराबर है, ध्यान से देखो, पहले रखते हैं। A1 का मान सर 1, A2 का मान भैया 2, देखो A1 A2 B1 B2, बोलोगे ये भी, ये दोनों तो बराबर दिख रहे हैं, बराबर कर दो। C1 को रखो भैया 5 और ये 10। क्या इसको ऐसे सर काट भी सकते हो, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो तीनों क्या हो गए भाई, A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 बराबर है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या भाई, बोलोगे भैया ये तो बराबर A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, बराबर ही है C1 अपान C2 के। तो ये कैसा ग्राफ लेके आएगा, बोलोगे सर ये तो ग्राफ बनाएगा संपाती। और जब संपाती ग्राफ रेखा बनेगी, कैसा, संपाती रेखा बनेगी तो कैसा निकाय होगा भाई, बोलोगे सर संगत निकाय है। कितने हल हैं, बोलिए भाई कितने हल हैं, बोलोगे भैया अनेक हल हैं। कितने हल, अनेक हल हैं, अनेक हल। इसके मैन्यू सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो कैसे, कॉन्सिस्टेंट है। क्लियर है ना, बढ़े आगे।
ग्राफ बनाने की कोशिश करिएगा, सब लोग ग्राफ बनाना जानते हो। एक्स और वाई की मान निकालिएगा, हमने बताया था ना कैसे भाई, इसका तरीका बताया गया था आपको। क्या देखो, बोलोगे सर एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5। अगर एक्स बराबर निकालूंगा तो लिखोगे 5 माइनस वाई। तो मैं अगर यही से आपको बताया था निकालना, ध्यान से देखो क्या भैया बताया गया था, बोलोगे भैया एक्स वाई। क्या जब हम बनाएंगे तो बोलोगे एक्स, ये देखो वाई का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 5 माइनस 1 बराबर क्या आएगा, एक्स का मान देखो, वाई का मान 1 रख रहे हो तो एक्स का मान क्या आएगा भैया, 4 आएगा। क्लियर है ना। अगर हम इसका वाई का मान 0 रख रहे हैं तो एक्स का मान क्या आएगा भैया, 5 आएगा। बात क्लियर है ना। तो इस तरह से इस भी इक्वेशन का करिएगा और आप ग्राफ बना लेंगे, तो आप कर ले जाएंगे, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लो देखो इस सवाल को, सेम सवाल है, चेक करना है क्या भैया a1 का मान क्या, बोलोगे a1 अपान a2। पहले चेक करेंगे b1 अपान b2 के। ध्यान से देखो a1 का मान भैया 1 है ना, और a2 का मान, सॉरी देखो a1 1 a2 3 है ना। b1 भैया, b1 सर 1 लेकिन माइनस का, b2 भैया ये भी माइनस का। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो तो 1/3 और 1/3 बराबर हुए ना, हाँ भाई बराबर है। इसको चेक कर लो 8 और नीचे क्या भैया 16। अगर काटेंगे तो 8 1 में 8, 8 दूनी 16। क्या ये बराबर है, नहीं है। क्यों, C1 जो है C2, देखो C2 C1 तो बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर हैं। तो इसका मतलब ध्यान से देखना A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर है, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो कौन सी रेखा हो जाएगी भाई, बोलोगे सर समांतर है। जब समांतर इस तो समांतर रेखा है, और जब समांतर रेखा होती है तो कौन सा हल है, बोलोगे सर कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो ये निकाय भी कैसा है, बोलोगे सर ये इनकॉन्सिस्टेंट है, ये असंगत निकाय है। जिसका आंसर नहीं उसका निकाय नहीं, वो असंगत। क्लियर ना, कर ले जाएंगे भाई। देखो अगले सवाल पे आ जाओ, सेम ये भी काम अपना ग्राफ बनाना है, जिसका जो संगत निकाय होगा उसी का ग्राफ बनाएंगे, सबका ग्राफ नहीं बनाएंगे। यहां पे क्या करोगे भैया a1 अपान a2 बराबर करना चाहते हैं, पहले b1 अपान b2 पहले देख लो। बोलोगे a1 का मान भैया 2, a2 का मान 4, इसका b1 का मान सर -2, b2 का मान -4। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बोलोगे सर ये तो दोनों बराबर दिख रहे हैं। अभी तीसरा चेक कर लो, बोलोगे सर -2 C1, देखो C1 और C2 का मान भैया -5, ये भी माइनस माइनस कैंसिल आउट। भैया ये दोनों तो बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर हैं जबकि ये बराबर नहीं है। अगर ऐसी बात दिख रही है A1 अपान A2 B1 अपान B2 के है, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है, तो कैसी रेखा भैया, सर समांतर। क्या आएगा, समांतर रेखा। कितना हल भाई, सर एक भी हल नहीं है, एक भी हल नहीं है, एक भी हल नहीं है। कैसा निकाय, सर असंगत निकाय, असंगत निकाय। देखो ये भी सवाल, इसके पीछे वाला सवाल भी देखो क्या था, सर इसका भी कोई हल नहीं था। ये देखो इसका भी कोई हल नहीं है ना, देखो एक भी हल इसका भी नहीं, ये भी कोई हल नहीं। आगे देख लेते हैं भाई ये वाला सवाल, ये सवाल को पढ़ो क्या कहा है। एक आयताकार बाग है, कैसा बाग भाई, ये आयत है, ध्यान से देखना, इस तरह से एक बाग है, ये बाग है, ये आयताकार बाग। पढ़ो, एक आयताकार बाग है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, ये 4 मीटर ज्यादा है। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अब मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं मान लेता हूं भैया लंबाई x है, लंबाई x है, चौड़ाई कितना भैया y है, तो ये तो 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। अगर लंबाई 4 ज्यादा होगी तो बोलो, अब मेरी बात सुनना एक बार, अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, बोलो 4 ज्यादा 14। अगर ये 5 होगा तो 4 ज्यादा भैया कितना, सोलोगे 9, है ना भाई। तो ये जो x है y से 4 ज्यादा है। तो अब ध्यान से देखो, क्या ये y कितना कम है, 14 से कितना कम भैया, 4 कम है, 4 कम है ना। ये 9 से कितना कम है भाई, भाई देखो यहाँ पे ये 4 कम है,
इसका मतलब ये भी 4 कम होगा। अगर ये भी 4 कम होगा तो एक बार मुझे बताओ, अगर ये x है, अगर भाई ये x है और ये y है, ये 4 ज्यादा है, ये 4 कम है, जितना कम है उतना जोड़ दो, तो ये दोनों क्या होंगे भाई, बराबर। ये बात समझ आई ना? आप अपने मन से मान सकते हो ना कि जो लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं, चौड़ाई से 4 ज्यादा x था तो बोलोगे ये सर 4 कम है, जो कम उसी में जोड़ दो सर, दोनों बराबर हो गए। बात समझ आई यहां तक? फिर कहा जो इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 36। ध्यान सुनना, अगर भैया मैं परिमाप बोलता तो क्या कहते, अगर मैं परिमाप बोलता तो क्या कहते, बोलते भैया परिमाप का मतलब होता है अगर ये आयताकार है, कैसा भैया, आयताकार है, तो हमें पता क्या, एक लंबाई 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 के बराबर, जो चौड़ाई होती चौड़ाई के बराबर, और हमें परिमाप का अर्थ पता है टोटल लेंथ को जोड़ लेंगे। तो बोलोगे सर टोटल लेंथ क्या है भैया, एल प्लस बी, एल प्लस बी। देखो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई जोड़ दिए, ये सर पूरा परिमाप की बात हो रही है। इसका मतलब अगर भैया यहाँ पे हम लिख दें, भैया सवाल में कहा अर्ध परिमाप, क्या कहा देखो ध्यान से, सवाल में कहा है अर्ध परिमाप, है ना, हाफ पेरीमीटर। अगर हाफ पेरीमीटर की बात किया है, इसका मतलब जब भैया हाफ पेरीमीटर 36 दिया है, इसका मतलब समझोगे भैया 2 बार लंबाई जोड़े 2 बार चौड़ाई जोड़े। अगर अर्ध परिमाप जोड़ना पड़ता तो भैया हम 1 बार लंबाई 1 बार चौड़ाई जोड़ते। बात समझ में आई ना, 1 बार लंबाई और 1 बार चौड़ाई जोड़ते। अगर ऐसी बात हो सकती है, अगर 1 बार लंबाई और 1 बार चौड़ाई जोड़ना पड़ेगा, बोलोगे सर 1 बार लंबाई और 1 बार चौड़ाई जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनने वाला भाई, 36। लंबाई क्या भाई, x, चौड़ाई क्या भैया, y, दोनों मिला के भाई 36। एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगा। यहां तक बात समझ आई ना? देखो ध्यान से, यहां तक बात क्लियर है भाई? अगर इतनी बात आप समझ पाए होंगे, अगर इतनी बात आप भैया समझ पाए होंगे, अब बताओ मुझे क्या कर सकते हो? बोले भैया कहीं ना कुछ करना ही होगा क्या? अगर इसको क्या करना, देखो ग्राफ व्राफ से कहा सवाल लगाने के लिए, नहीं कहा है, तो सवाल ग्राफ से नहीं तो हम ग्राफ से लगा सकते हैं। कैसे, देखो इस सवाल को भी ग्राफ वाले मेथड से लगाओ, या ग्राफ वाले मेथड से नहीं लगाना चाहते हो तो ध्यान से देखो, x बराबर y प्लस 4, ये ना, तो यहां पे देखो सवाल पढ़े क्या, x प्लस वाई बराबर क्या दिया, 36। अगर हमें ग्राफ से नहीं लगाना पड़ता तो x का जहां वैल्यू वहां रख दो, y प्लस 4, यहां रख देते हैं y प्लस 4, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये y हो जाएगा बराबर 36। देखो y, ये y, तो y y जोड़ोगे 2y हो जाएगा। और ये देखो 36 से 4 माइनस कर देंगे तो बोलोगे भैया 4 माइनस होगा तो 2y बराबर बनेगा 32। और ये y बराबर जब निकालेंगे तो 32 भागे 2 और कैंसिल आउट होकर y का मान क्या आएगा भैया, y का मान 16। y का मान क्या आएगा, 16। अब इस इक्वेशन में रख दो y का मान, यहां अगर सॉल्यूशन लाना चाहते हो तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो बोलोगे x बराबर भैया y प्लस 4 तो 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा x का मान क्या भैया 20। लंबाई कितनी भाई, 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर, 20 मीटर है। और चौड़ाई क्या भैया सर, 16 मीटर है। क्लियर है? इसको ग्राफ से भी लगाना होता तो हम ग्राफ से भी लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ग्राफ से भी लगाना होता इस सवाल को तो हम ग्राफ से भी लगाते। चलें आगे, बात समझ में आई ना? अगर इस सवाल को ग्राफ से लगाना पड़े तो कैसे लगाओगे, ध्यान से देखना। अगर हमें सर ग्राफ से लगाना पड़ता तो मैं लिखता क्या भाई, यहां पे देखो क्या करता, यहां पे लिख लिया जाता सर x प्लस वाई बराबर क्या था, x प्लस वाई बराबर 36 था। और हम पहले x बराबर क्या था, y प्लस 4 था, है ना? अगर इससे हम निकालें तो ध्यान सुनो, x बराबर, ध्यान से देखना, y प्लस 4, यही ना है, यही ना है। अगर हम निकालें यहां से, बोलो यहां से निकाला जाए क्या, ये x ले लो, ये y ले लो। अगर y का मान 0 होगा तो x का मान 4, देखो y का मान 0 होगा तो x का मान क्या 4 आएगा। अगर y का मान 1 लेंगे तो x 4 1 क्या हो जाएगा 5, भैया x बराबर 5 तो y बराबर 1। बात समझ में आई? 36 वाला आंकड़ा देखते हैं, तो 36 वाले में क्या करोगे, 36 वाले में ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसका ग्राउंड चेंज कर लेंगे, ये लो, ये लो भाई, लो, ये क्लियर ना? यहां तक बात समझ आई? अगर इतनी बात आप समझ पाए होंगे, ध्यान से, ये बात क्लियर हो गई?
ये x बराबर y प्लस 4 है ना, ये x बराबर y प्लस 4, ये x प्लस वाई बराबर क्या है सर 36 है। यहाँ x बराबर 4 आया है तो y बराबर देखो 0, x बराबर 5 आया तो y बराबर 1। अगर यहाँ पे मैं करके दिखाऊं x प्लस वाई बराबर 36, कैसे बनाओगे? तो सर x बराबर निकालूंगा तो लिखोगे 36 माइनस वाई। अब यहीं से डिसाइड करो, अगर भैया मैं x बराबर क्या लाऊं, ध्यान से देखना, y बराबर 5 लेते हो तो x बराबर 31, तो बड़ी बड़ी वैल्यू लो। y बराबर अगर हम 10 ले लेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ देखना x y, अगर y बराबर 10 लोगे तो x बराबर 26 आ जाएगा। देखो y बराबर 10 तो x बराबर 26। अगर y बराबर 16 ले लो भाई, तो x बराबर क्या है सर, 16 में से 36 में से 16 घटाओगे 20 आएगा। ये बात समझ आई ना? तो सर इससे ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? देखो ध्यान से, ग्राफ कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, ग्राफ इससे कैसे बनाएंगे। यहां लो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या, एक एक्स अक्ष, इस लाइन को ना लिया जाए, ध्यान से देखो, एक हम क्या बनाएंगे भैया, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बनाएंगे। ये लो, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बनाएंगे, ध्यान से देखना। ये बात समझ आई होगी। अब भैया ये डाटा तो बड़ा बड़ा है, देखो 26 ये कुछ आ रहा है, तो जब डाटा बड़ा है तो बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मैं मान लो 2 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 10, ऐसे 12, ऐसे 14, फिर ऐसे 16, 18, 20, 22, 24, ये 26 हो गया, है ना? ऐसे दो दो का हमने अंतराल करके ले लिया। भैया यहाँ पे ले लो, देखो यहाँ पे 16, मैक्सिमम 16, तो 2, यहाँ देखो 4, ये ऐसे 6, ऐसे 8, ये देखो 10, ये 12, ये 14 और ये देखो 16। क्लियर ना? कोई वैल्यू माइनस की नहीं तो माइनस वाला हम नहीं लिखें, ध्यान से देखना। भैया x बराबर 4 है तो y बराबर 0, x बराबर 4 तो y बराबर 0। अगर हम डॉट यहाँ पे रेखा डालें, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे हम रेखा डालें तो x बराबर भैया 4, x बराबर 4 तो y बराबर 0, y बराबर 0 तो माने इसी लाइन पे आएगी लाइन, और जब इसी लाइन पे लाइन आएगी तो इस बिंदु का नाम क्या आएगा, बोलोगे सर इस बिंदु का नाम है पहले x फिर y, 4,0। दूसरा क्या, 5,1, तो बोलोगे सर 5,1 तो 5 कहाँ भाई, सर ये 4 है 5 यहाँ कहीं होगा बीच में इसके, है ना? ये सर 2 है तो यहाँ पे 1 होगा। इस बिंदु का नाम क्या आएगा, बोलो अब, इस बिंदु का नाम क्या आएगा, बोलोगे सर इस बिंदु का जो नाम आएगा वो 5,1 हो जाएगा, है ना? अगर इसको हम स्केल से एक लाइन खींचे स्केल से तो क्या बनाओगे, अब बोलोगे सर इसको स्केल से अगर हमें खींचना पड़े तो मैं इसे खींच लेंगे। देखो ध्यान से, अगर स्केल से खींचना पड़े तो स्केल इसके दोनों सीधे में रखोगे ऐसे, है ना? ऐसे देखो सीधे में हम रखेंगे स्केल को, जब स्केल हम सीधे में बिल्कुल रखेंगे भाई तो क्या बनने वाला, ऐसा ही स्केल सीध में रखना दोनों लाइन की। अगर स्केल सीध में रखोगे तो बोलोगे भैया हम क्या बनाने वाले हैं, ध्यान से देखना, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ध्यान से देखना भाई, एक लाइन यहाँ खींच लो, ऐसे खींच दिए, ये देखो हो गई। अभी एक और लाइन खींचनी भाई, क्या सर x बराबर 26 तो y बराबर 10, ध्यान से देखना, x बराबर 26 तो 26 कहाँ भाई, यहाँ x बराबर 26, ऐसे लाइन जाएगी। y बराबर भैया 10 तो 10 वाली लाइन ये लेके जाओ, ऐसे बन गया। कहाँ पे बिंदु मिला, बोलोगे सर यहाँ पे बिंदु मिला, इस बिंदु का नाम क्या है, पहले x फिर y, 26,10, है ना? दूसरा क्या सर 20,16, 20,16, x बराबर 20 तो y बराबर 16, 20,16, x बराबर 20 तो लो 20 पे भाई लिख लिए, y बराबर 16, सर y बराबर 16 कहाँ भाई, y बराबर 16 सर ये है, ये मिला हो भैया। कहाँ मिले दोनों बिंदु, सर यहाँ मिले। अब इस बिंदु को जहां मिले वहां रखो, इसको क्या भैया, बोलोगे सर 20,16, लो ये बना दिए। अब ध्यान से सुनना, अभी दोनों लाइन को भी हमें खींचना पड़ेगा भाई, दोनों लाइन को भी हमें खींचना पड़ेगा, तो फिट को ऐसा कुछ करो और ऐसे लेके चलो, ध्यान से देखो, लेके चले हम। अब भैया इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट बनाओ, देखो यहां से ऐसे खींचना पड़ेगा लाइन, ये
अब इतना अगर खींच पाए आप तो बोलोगे भैया ये तो मैं खींच लिया, क्या ये बात सही है क्या? चलो देखते हैं भाई, ध्यान से देखो, ये लाइन पे और लेके आओ, ये लाइन और आगे बढ़ाओ। अगर हम लाइन और आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो ध्यान से देखो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक आया है सवाल में। देखो ये देखो, कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रहा है। कहने का मतलब, ये जब मैं लाइन आगे बढ़ाऊंगा ना भाई, देखो ये लाइन जब आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, ये लाइन आगे बढ़ के इस लाइन पे जानी चाहिए। ध्यान से देखना, इस लाइन को बढ़ाए तो इस लाइन पे जानी चाहिए। किस पे भैया? 20, 16 पे। याद रखना क्यों ऐसा हो रहा भैया, हमारा फिगर कहाँ है डिसबैलेंस हो रहा है। बोलो कि सर ये जो बीच का डिस्टेंस ना कहीं ज्यादा और कम होगा। जो डिस्टेंस बीच का ना कहीं कहीं 1, 1, 2, 2 mm का अंतर होगा, इस वजह से लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब जा रही है। तो याद रखना, जहां पे कट पॉइंट बना भाई, यहीं पे कट पॉइंट बनाना, यहीं पे कट पॉइंट बना, इस वजह से इसका आंसर ही देखो 20, 16। एक्स का मान सर 20, वाई का मान भैया 16। ये ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सही सवाल है। देखो ध्यान से इस सवाल को देखो, कह रहा रैखिक समीकरण ये दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक और रैखिक समीकरण इस प्रकार लिखिए। आपको लिखने के लिए कह रखा है कि इस प्रकार बनने वाले युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो। पहला, एक ऐसी लाइन लिखो भैया इंटरसेक्टिंग हो जाए। भैया अगर हमें इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी लिखना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? बोलोगे सर प्रतिच्छेदी मुझे लिखना ही है, प्रतिच्छेदी रेखा लिखना ही है, तो मुझे क्या पहचान है कि सर a1 और a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 और b2 के। तो ये बात बताओ, अब अगर a1 का मान भैया 2 है, b1 का मान 3 है, तो इसके नीचे बताओ क्या लिखें कि दोनों बराबर ना हो? बोल दो भैया यहाँ पे क्या लिख लो भाई, 3 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो। बराबर होगा? कभी नहीं होगा। इक्वेशन क्या बनेगा? बोल दो भैया 3x प्लस 2y, ये यहीं पे बना लो। ध्यान से देखो, यहीं पे 3x प्लस 2y, आगे कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। लो आगे कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हमने इतना किया भैया? बस हमें एक ही चीज चेक करना था, a1 और a2 बराबर b1 और b2 के नहीं होने चाहिए। तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं किया, तो ये हम लोग कौन सा लिख दिया इक्वेशन? वो लोग सर ये प्रतिच्छेदी का इक्वेशन हमने लिख दिया। आगे बताओ पैरेलल, समांतर का कैसे लिखोगे? बोलो सर समांतर के लिए हमें पता है, समांतर रेखा अगर लिखना है मुझे तो हमें पता है a1 अपान a2 और बराबर होना चाहिए b1 अपान b2 के, जबकि नहीं बराबर होना चाहिए c1 अपान c2 के। समीकरण ऊपर a1 का मान 2 दिया है, देखो यहाँ पे 3 दिया भाई। अगर भैया मैं कह दूं भैया इसका पहाड़ा पढ़ लो, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, काटेंगे 1/2, 1/2, देखो काटोगे 1/2, ये भी काटेंगे भैया 1/2, दोनों तो बराबर हो गए। C1 अपान C2 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होना चाहिए बोल दो यहाँ पे सर क्या ले लें? बोल दो भैया 4 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो। क्या बराबर होगा? नहीं होगा। बराबर तो 4/1, क्या बराबर होगा? सर नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या बना भैया? यहाँ पे तो बना ले जाएंगे हम ना, सवाल में दिया माइनस का 8, क्या ले लो? 1 ले लो, या भैया 1 ले लो, या यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं भैया? कुछ भी ले लो, 8 मत लेना, या 8 दूनी 16 मत लेना। केवल क्या मतलब 16 मत लेना, माइनस 16 मत लेना, बकिया कुछ भी ले लो। तो इक्वेशन क्या बनाओगे? सर यही बना देते हैं, 4x देखो प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0, ये बना दिए। -16 मत लेना, बकिया कुछ भी ले लेना, सब सवाल जायज है, कर ले जाओगे ना। अगली बात क्या दी भाई? एक और बनाना। एक और क्या बनाना भाई? कॉन्सिडेंट लाइन, समपाती रेखा। समपाती कैसे बनाओगे? एक नया पेज लेते हैं भाई, समपाती कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। अच्छा समपाती, यही हम इसको फिनिश करके यही समपाती बना ले, ध्यान से देखना। समपाती लाइन कैसे बनाएंगे भाई? बोलोगे तो समपाती लाइन बनाने के लिए मुझे पता है a1 अपान a2, a1 अपान a2 बराबर होना चाहिए b1 अपान b2 के, और बराबर ही होना चाहिए c1 अपान c2 के। इसका मतलब ये 2 है तो नीचे भी 2 हो जाए, ये 3 है तो नीचे भी 3 हो जाए, ये -8 है तो भैया -8 ही हो जाए। एक तो ये हो सकता है, या तो भैया ये नहीं अगर आप करना चाहते हो तो सर इसका पूरा पहाड़ा पढ़ ले। बोलोगे 2 दूना सर 4x, 3 दूना भैया 6y, 8 दूनी भैया 16, लेकिन ये भी माइनस ये भी माइनस, बराबर 0 कर दो, है ना? सवाल बनाएंगे बिल्कुल सर बन जाएगा।
बन जाएगा नहीं बनेगा भाई? बन जाएगा। तो ये एक हो जाएगा, कौन सा? बोलोगे कॉन्सिडेंट हो जाएगा। क्लियर ना ये बात? चलो देखो एक और सवाल देखते हैं भाई, एक और सवाल देखते हैं। इसको मुझे बताओ कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ये देखो दिया है, आलेख खींचिए, इन रेखाओं और x अक्ष द्वारा गठित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निर्धारित करें और त्रिकोणीय क्षेत्र की छाया दें। क्या ये सवाल बना पाओगे आप? चलो देखते हैं, बनाते हैं भाई। क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर इसको मैं लिखूं x माइनस वाई बराबर, बोलोगे सर -1। अगर मैं लिखूं x बराबर तो लिखोगे y -1। चलो देखो यहां बनाते हैं भाई, पहले हम इससे बनाओ, इतने से बनाओ आप, x और y की वैल्यू निकालो। अगर y का मान भैया 1 होता तो 1 और 1 घट के 0 हो जाता, तो x का मान क्या होता भैया? 0। x का मान क्या होता? 0 होता। जब x का मान 0 होता तो y का मान क्या होता? 1 होता। दिख गया ना? x का मान 0 होता तो y का मान 1 होता। अगर x का मान 1 रख लेते, नहीं माइनस का 1 रखेंगे तो -1 -1 -2 x का मान हो जाएगा। तो अगर मैं रखूं y का मान -1, तो ये -1, ये -1, -2, किसका मान? सर इसका मान। क्लियर है? अगला क्या भैया? 3x प्लस 2y -12 बराबर 0। अगर इसको मैं लिखूंगा तो लिखोगे 3x प्लस 2y, और ये वैल्यू उधर ले जाओ तो 12 हो जाएगा। हो गया ना? इसको भी उधर ले जाओ तो लिखोगे 3x बराबर 12 माइनस 2y। और भी आगे मैं सॉल्व करूं तो बोलोगे भैया x बराबर अगर लिखा जाए तो लिखोगे 12 माइनस 12 माइनस 2y बटे क्या? 3। अब इसको सॉल्व करो, क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, क्या लिखोगे भाई? बोलेंगे भैया यहां पे हम देखो ध्यान से, अगर y का मान 0 ले रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, और 12 से 3 से भाग लगाएंगे 4। y का मान 0 ले रहे हो तो x का मान 4। अगर y का मान हम 1 ले रहे, 2 1 कम 2, 12 से 2 घटे, सर नहीं कटेगा। देखो ध्यान से, y का मान 2 ले लिए तो 2 3 6, तो 12 से 6 घटाओगे 6 आएगा, तो बोलोगे x का मान 2 आएगा और y का मान 3 आएगा। यही ना? 3 दूना 6, तो 12 से 6 घटेगा 6 आएगा, 6 को 3 से काट दोगे 2 आ जाएगा। अब इससे हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे भैया? चलो ग्राफ बनाओ। एक नया पेज लेते हैं और एक नए पेज पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। एक नया पेज लेते हैं भैया और ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे। ध्यान से देखो, पहला क्या था? x बराबर 0 तो y बराबर -2। ध्यान से देखो, x बराबर 0 तो y बराबर -2। तो और लिख लो यहाँ पे x y, x बराबर 0 और ये देखो x बराबर 0 तो क्या लिया गया था? x बराबर 0 तो y बराबर 1, -2 -1 -2 -1 -2 -1, तो ये 1 हो गया, है ना? दूसरा क्या लिया था भाई? सर एक और था, ध्यान से देख लो उसको भी, x y। x का मान क्या है? ध्यान से देखो इस सवाल में, इसमें दूसरे ग्राफ में, सर 4 2 0 3, 4 2 0 3, क्या 4 2 0 3। क्या बनाना भाई? सर ग्राफ बनाना इसका, है ना? ग्राफ बनाना भाई। चलो ग्राफ बना के देखते हैं भैया। देखो ग्राफ बनाओ, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये क्या भैया? मूल बिंदु 0, 0, ये हो गया। ये -1 -2, है ना? ये -3, देखो -3। ऐसे यहां आओगे +1, ये +2, ये +3, ये +4। ऐसे आएंगे 1, यहाँ देखो प्लस का, ये 2 और ये 3, ये 4, है ना? ये कुछ वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ आएंगे तो y पे बोलोगे सर ये देखो -1, ये -2, ये -3। बात समझ पा रहे हैं ना? अगर ये बात आप समझ पा रहे होंगे तो बताओ x बराबर 0 तो y बराबर 1। भैया x बराबर 0 तो y बराबर 1 बनाएंगे, x बराबर 0 तो y बराबर 1, x बराबर 0
x बराबर 0 तो y बराबर 1, तो पॉइंट का सर यही आएगा। अगर यही पॉइंट है तो इसको लिखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर 1। ठीक है, x बराबर -2 तो y बराबर -1, x बराबर -2 ये वाला पॉइंट है, x बराबर -2 है ना, x बराबर -2 यही वाला पॉइंट ना, ये लो भाई। तो y बराबर क्या -1, तो नीचे ही लाइन आएगी, देखो ये -1 कहीं बिंदु बना भैया, यहां बना, तो ध्यान से देखो ये बिंदु बन गया क्या, -2 कामा -1, -2 कामा -1। क्लियर। अभी दोनों लाइन खींचेंगे हम, लो भैया रूलर से देखो स्केल लेते हैं और स्केल से खींचने की कोशिश करते हैं। आप ये लो, इस सवाल को करो, बन गया। अगर हम इसका लाइन खींचें तो देखो लाइन ये हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी, बात समझ में आई, ये लाइन हो जाएगी। क्लियर है ना। दूसरा भैया 4,0, x का मान 4 आएगा तो y का मान 0 आएगा, x का मान 4 ये है तो y का मान 0 इसी बिंदु पे हो जाएगा, ना यही बिंदु, तो बोलोगे इस बिंदु का ही नाम आएगा 4,0। x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो x बराबर 2 तो y बराबर 3। लो ये कहीं मैच कर रहा है, अगर ये कहीं भाई मैच किया तो ये लो बना दिया, कितना भैया x का मान 2 और y बराबर 3। अब क्या भैया स्केल से ये दोनों पॉइंट भी मिलाना पड़ेगा ना, ये दोनों पॉइंट मिलाना पड़ेगा, लो मिला लो, इस भी पॉइंट को मिला के देख लो, इस भी पॉइंट को हम मिला के देखें तो बोलोगे सर ये भी हम मिला लेंगे, देखो ऐसे बन गया। अब भैया सवाल में क्या कहा था, ध्यान सुनो, ये तो ग्राफ बना लिए, सवाल में क्या कहा था, एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये त्रिभुज के शीर्ष बन गए और त्रिकोणमिति छाया दिखानी है, तो इस सवाल में आओ और त्रिकोणमिति छाया दिखाओ। बोलोगे एक बिंदु तो देखो ये आ गया, कौन सा बिंदु भैया, एक बिंदु ये आया त्रिभुज का, एक बिंदु देखो ये आ गया, एक्स अक्ष पे दो बिंदु हैं, एक्स अक्ष पे दो बिंदु। अगर इसकी छाया मुझे दिखानी पड़े, अगर मुझे इसकी छाया दिखानी पड़े तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, यहाँ पे बोल सकते हो सर अगर छाया मुझे दिखाना पड़ता है तो यहाँ से देखो ऐसे छाया दिखा दो इसका, ऐसे ये देखो, ये ट्रायंगल देखो बन गया ना, ये देखो ट्रायंगल बन गया भाई, ये ट्रायंगल। क्लियर है ना। यहाँ तक इतनी बात आपको समझ आई होंगी, आप सवाल किए होंगे, है ना, अच्छे से मजा भी आया होगा। तो भैया चीजों को करना धीरे धीरे, पेशेंस रखना, ग्राफ बनाना आपको है, क्योंकि हम सिखा सकते हैं ग्राफ बनाना, पेन से और फिट आपको चलानी पड़ेगी। तो आप जितना बेहतर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आप बढ़िया ग्राफ बना पाएंगे। तो बस आज बस क्लास इतनी ही रखेंगे, अगली हम 3.2 देखेंगे, चौथा लेक्चर आपका होगा। तो बस आज मैं इतना ही लंबा क्लास लेके चलूंगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। बस एक बात भी ये करिएगा कि आप लोग चीज़ों को दोहराते रहिएगा, है ना, धीरे धीरे हम लोग का एग्जाम का टाइम नज़दीक आता जा रहा है। आप चीज़ों को दोहराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने बड़े भाई बहन या जो भी अपने सहपाठी लोग हैं उनके पास भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी चीज़ों को अच्छे से कर पाए। ठीक है भाई, सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। ओके, ठीक है।